वीडियो में हम बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में, तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों की किडनैपिंग के बारे में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए फैसले के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण तमिलनाडु में सीएम के बेटे द्वारा दिया गया सनातन के अपमान के बारे में। और इस विशेष बातचीत में आज हमारे साथ जुड़े हैं पत्रकारिता जगत के बहुत ही जाने माने चेहरे और साथ ही सुदर्शन न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, जिन्हें परिचय की जरूरत नहीं है, सुरेश चौहान के। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सर सवाल जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु में जिस तरह से मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिया जाता है, उसी तमिलनाडु से हाल ही में खबर आता है कि बिहार के 6 प्रवासी मजदूरों को किडनैप कर लिया गया, वो गिरोह पकड़ा गया है। तो क्या बिहार सरकार उन गिरोह पर एनएसए लगाएगी बिहार में? देखिए, इस देश में एक कानून है, ऐसा सब कहते हैं कि कानून एक नजर से सबकी तरफ देखता है। ये बात कितनी झूठ है, ये अगर देखना है तो आपको मनीष कश्यप की केस की तरफ देखना चाहिए कि कैसे एक गरीब माँ के बेटे को एक न्याय, झूठा एनएसए लगाना, जो एक देशभक्त है उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून जैसा कानून लगाना, जो आतंकवादियों के लिए बना है वो एक यूट्यूबर के लिए लगाना, और दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री का बेटा है जिसके नाम में तो उदय है लेकिन वो सनातन के आस्था की बात करता है और उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय में भी केस नहीं बनता है। मैं भी एक पीड़ित हूं, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हेड स्पीच के ऊपर नियम बनाया गया उसमें हम लोगों पे भी केसेस होते हैं, लेकिन उदय निधि पे नहीं हो रही है। तो इसलिए ये कानून का भी मजाक है। मैं आशा करता हूं कि जो आज नई संसद बनी है, उस नई संसद में आज गणेश चतुर्थी पे काम प्रारंभ हुआ है, वहां पर इस कानून को दुरुस्त किया जाए और मनीष जैसे लोगों को न्याय मिले। एक बात। दूसरी, बिहार सरकार ने राजनीतिक दृष्टिकोण से इस निर्णय की तरफ देखा है और जैसे कि आपने नया अपडेट दिया है, उस अपडेट को देखकर लगता है कि 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए मनीष को छोड़ने के लिए। एक तरफ सर जल्दी में सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया, सीजेआई कहते हैं कि अगर पत्रकारिता फॉल्स रिपोर्ट भी देते हैं तो वो गलत नहीं है, वो अपराध नहीं है। ऐसे में मणिपुर वायलेंस में जो पत्रकार हैं उनको राहत दे दी जाती है, लेकिन मनीष कश्यप पर से एनएसए नहीं हटता। दोहरा चरित्र क्यों? क्योंकि एडिटर गिल्ड वाले हैं, आप समझिए, वामपंथी है और आप लोग राष्ट्रवादी है, तो वामपंथियों के लिए सारे नियम है ना। ये अभी क्या बोला गया मणिपुर पर एडिटर गिल्ड्स के लिए? कपिल सिब्बल खड़े थे, आपके लिए तो कपिल सिब्बल नहीं थे ना, अगेंस्ट थे। हाँ, तो आपके अगेंस्ट रहेंगे तो आपका कैसा सुना जाएगा? इस देश में तो कुछ ही लोगों का सुना जा रहा है ना, उसमें कपिल सिब्बल सबसे बड़ा नाम है, तो इसलिए आपका नहीं सुना जाएगा। उनके लिए एक न्याय अलग है, आपके लिए अलग है, ये आपको समझना चाहिए। दूसरा एक यूट्यूबर, फैक्ट चेकर, क्या नाम उसका, जो ट्विटर पर काफी एक्टिव रहता है, जुबेर, तो वो जुबेर जो है उसके लिए क्या बोला था, भाई मनीष के लिए क्यों नहीं बोला? ये तो दोहरा मापदंड है हमारे न्यायपालिका का भी। कोई ये सारे की सारे, क्या बोलो अभी मैं। अगला सवाल सर जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप की मां कभी गृह मंत्रालय तो कभी राष्ट्रपति से गुहार लगा रही है, पत्र लिख रही है, लेकिन बेटे की सुनवाई नहीं हो रही है, ये देरी क्यों? देखिए, अभी सर्वोच्च न्यायालय में जो रिपोर्ट मांगी गई है, हम भी गृह मंत्री जी को अपील करते हैं, मैंने पत्र भी भेजा है कि मनीष कश्यप के लिए जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को दूर करने का सही समय आया है और इस विषय को इस नजर से देखा जाना चाहिए और इसको राजनीतिक शिकार नहीं होने देना चाहिए। आप भी अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा मजबूत रहते हैं और बेबाकी से बात रखते हैं, लगातार सनातन धर्म का अपमान कर दिया जाता है, उससे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब आप धर्म की लड़ाई लड़ती है तो अधर्म आपके सामने खड़ा तो होगा ही। अधर्म कभी किसी स्थिति में शुरू में शक्तिशाली भी होगा, क्योंकि अधर्म के पास, अधर्म है तो उसके पास धन है और उसके पास गलत चीजें हैं। धर्म के पास सुचिता है और इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी से चलना पड़ता है और इसलिए कुछ समय आपको लगेगा कि आप पिछड़ रहे, लेकिन अंतिम विजय धर्म की होगी, इस पे भरोसा रखना चाहिए। आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर कि जिस तरह मनीष कश्यप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सुदर्शन न्यूज और आप पत्र के किसी भी टीवी चैनल ने मनीष को अपना पक्ष तक नहीं रखने दिया। वो सही है गलत है, चलो एफआईआर हुआ है तो न्यायालय निर्णय करेगा, लेकिन उसका पक्ष तो रखो। जिसके लिए बिहार में इतने लोगों ने जमीन पर आंदोलन चालू किया, किसी ने नहीं रखा। हमने मनीष को जगह दी थी, उनकी माताजी को मैं भी मिला, उनके भाई को भी मिला हूं और इसलिए हम उन्हीं के लिए भी नहीं, अब मोनू मानी सर के लिए भी हम खड़े हैं, बिट्टू बजरंगी के लिए खड़े थे, अभी बजरंग दल वालों को हरियाणा में मारा गया, हम खड़े। जहां पर भी धर्म के लिए लड़ने वाले लोग मुसीबत में हो गए, वहां सुदर्शन सबसे आगे होगा। आने वाले समय में मनीष कश्यप उनके समर्थकों के लिए कैसे सुदर्शन का साथ हमेशा रहेगा? नहीं, हमेशा ही रहेगा। जो भी देश और धर्म के साथ है हम उनके साथ है और बल्कि मैं कहता हूं कि सभी जो समर्थक है वो गृह मंत्रालय को
ट्वीट करे, टैग करे, ईमेल करे, अपने सांसदों को कहे, 5 दिन संसद चल रही है तो अपने सांसदों को कहे कि आप मनीष के लिए सच्चाई पहुंचाइए गृह मंत्रालय तक। अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। तो इस समय हमारे साथ सुरेश चौहान के सर थे, उन्होंने अपनी राय कई मुद्दे पर रखी। बाकी आप इन सबको क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें सच टॉक्स।